मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल, रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी सरकारी जॉब पाना चाहते हैं या किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज हम ऐसे सवाल को लेके आए हैं जो आपके लिए VVI है, जो आपके हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और आप परेशान होकर ऐसे सवाल को छोड़ के चले आते हैं। आज हम ऐसे सवाल को एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जिसमें हम बड़े से बड़े सवाल को कम से कम समय में सॉल्व करने की विधि को बताएंगे। तो देर ना करते हुए हम सवाल पे आते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल, तो हमारा पहला सवाल है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए कौन सा वेन आरेख सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर एक हमारा वेन आरेख दिया गया है और इनमें से सबसे सटीक और सबसे अच्छा कौन सा वेन आरेख हमारे इस सवाल के लिए प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जो तीन हमारा दिया गया, एक फूल है और दूसरा तना है और तीसरा जड़ है। तो देखेंगे जो इन चार विकल्प में से कौन सा विकल्प जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा सटीक होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक फूल है, मान चलिए आपका फूल है और फूल का तना से कोई संबंध नहीं है। फूल अलग होता है, किसी भी पेड़ में फूल अलग होता है और तना अलग होता है। तो तना को हम अलग कर देंगे, तना भाग अलग हो गया और फूल भाग अलग हो गया। और यहाँ पर देखिए एक जड़ है, जड़ भी एक जो हमारा होता है जो यहाँ पर अलग होता है। तो यहाँ पर जड़ को भी हम अलग कर देंगे और इस टाइप से हम डायग्राम बना लेंगे। तो तना, फूल, तना और यहाँ पर जड़, यानी तीनों एक पेड़ के अलग अलग हिस्से हैं। तो तीनों को हम अलग अलग रखेंगे, किसी को किसी के अंदर इस टाइप से हम नहीं रखेंगे। हाँ, पेड़ रहता है यहाँ पर, तो पेड़ के अंदर हमारा तना और यहाँ पर फूल आता, लेकिन यहाँ पेड़ नहीं है तो यहाँ पर हमारा इस टाइप से डायग्राम नहीं बनेगा। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही हो जाएगा केवल C। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर एक हमारा विकल्प दिया गया है और इससे संबंधित संख्या को हमें चुनना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा यहाँ पर 27,813 है, इसे यहाँ पर 777 लिखा गया है। फिर यहाँ समान अनुपात का चिन्ह दिया गया है और यहाँ पर हमारा 45,303 है। तो इसे क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इस अंक को आखिर क्या किया गया है, जो यहाँ पर 777 आ गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम अंक को जोड़ के देखते हैं। तो जब सभी अंक को हम जोड़ते हैं तो 7 2 9, 9 1 10, 10 8 18, 19 20 21 होता है। इस सभी अंक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर देखिए इस सभी अंक को जोड़ते हैं तो 7 दूनी 14 और 7 21, यानी यहाँ पर भी 21 हमें प्राप्त हो गया और यहाँ पर भी 21 प्राप्त हो गया। यदि दोनों को जोड़े हैं तो हमें 21 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं जो दोनों एक जैसा है, 21 जोड़ने के बाद यहाँ पर भी हो गया और इसे जोड़ने के बाद यहाँ पर भी 21 हो गया। तो हमें समान अनुपात का यहाँ पर चिन्ह दिया गया है, समान अनुपात का यहाँ पर चिन्ह दिया गया है। देखिए, तो जैसे इधर हुआ है ठीक वैसे प्रक्रिया हमारा इधर भी होना चाहिए। तो हम देखते हैं जो सबसे पहले यहाँ पर कितना है, तो 4 5 3 3। तो हम चारों को जोड़ देते हैं। तो 5 और 9 1 10, 10 और यहाँ पर आ जाएगा 5 15। सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर भी वैसा अंक को रखेंगे इनमें से जिसे जोड़ने के बाद हमें 15 होता है। तो 5 6 5 11 4 15। तो ये ऑप्शन को यदि हम रखते हैं 446 को, 465 को रखते हैं तो हमें कितना हो जाता है, जोड़ने के बाद 6 5 11 4 15। तो यहाँ पर हमें 15 प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद यदि हम दूसरे को रखते हैं तो देखिए ये 10 18 हो जाता है यहाँ पर। फिर हम इसे रखते हैं तो ये हमारा 17 हो जाता है और इसे रखते हैं तो 6 6 12 4 16 होता है। तो हमें सटीक जो है यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है, ए को रखने के बाद 15 होता है। कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। तो यहाँ पर हम ए को रखते हैं, 465 को रखते हैं तो हमारा
इसके अनुकूल हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 विकल्प हमें दिया गया है, ए, बी, सी और डी। इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसा है और एक हमारा जो है सबसे अलग है। तो उस अलग चेन को हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16 को क्या किया गया है, जो यहाँ पर 30 आ गया है। 16 को आखिर कैसा गुना या भाग किया गया जो यहाँ पर 30 आ गया है। तो यहाँ पर 16 को 2 से गुना करने के बाद, यानी 16 को क्या किया है, 16 को 2 से गुना कर दिया है। 2 से गुना करके यहाँ पर 16 दूनी 32 हो गया और 32 में 2 माइनस कर दिया है, तो यहाँ 30 प्राप्त हो गया। फिर 14 को 2 से गुना कर दिया गया, 14 गुना 2 28 और 28 में 2 को माइनस कर दिया है, तो यहाँ पर हो गया है 26। फिर यहाँ पर देखते हैं 18 दूनी 36, 18 गुना 2 हो गया 36 और 36 में 2 माइनस करने के बाद होता है 34। फिर उसके बाद 44 है, 44 को यदि हम 2 से गुना करते हैं तो हमें हो जाता है 88 और 88 में हम 2 माइनस करते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमारा 86। तो सभी के सभी देखते हैं, जो हमें माइनस करने के बाद जो आया है उसे लिख दिया गया है। 30 लिख दिया है, यहाँ 26 देखिए लिख दिया है और यहाँ 34 लिख दिया है। लेकिन यहाँ पर 86 लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 84 लिख दिया है, यानी 2 और कम कर दिया है। यहाँ पर 4 कम कर दिया गया है। तो सभी जगह 2 कम किया है और यहाँ पर 4 कम कर दिया है। तो सभी से अलग, यानी सभी से असंगत हमारा हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा एक दर्पण संबंधित सवाल है। नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। जब दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए, यानी हमें इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, इस चित्र का दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो यहाँ पर देखिए HELP हेल्प है। हेल्प को यदि हम दर्पण में देखेंगे तो कैसा महसूस होगा। तो जब आपके सामने दर्पण नीचा रहे, जब आपके सामने दर्पण क्या हो, नीचा हो, तो हम क्या करेंगे, मान चलिए आपका कोई चित्र हो, ऊपर देखिए यहाँ पर ऐसे हो और नीचे हमारा ऐसे हो और दर्पण आपके नीचे लगा रहे, तो हम क्या करेंगे, इस चित्र को पकड़ लेंगे ऊपर से और ऊपर से नीचे पलट देंगे, दर्पण की नीचे पलट देंगे। तो जो नीचे हमारा चित्र है ऐसे और ऐसे आपका बन जाएगा। जो नीचे है ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और उसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा। जो ऊपर है वो नीचे आएगा और जो नीचे है ऊपर आएगा। तो देखिए H हमारा है, H को हम पलट देंगे यहाँ से, यानी यहाँ से पकड़ के पूरे सभी भाग को हम पलट देंगे। तो H हमारा ऐसे लिखा जाएगा, H ज्यों का त्यों हो जाएगा। E हमारा जो है, E हमारा ज्यों का त्यों हो जाएगा, क्योंकि E को हम ऊपर से नीचे पलटते हैं तो भी वैसा ही रहेगा। फिर हमारा है L जो है नीचे हमारा ऐसे है, तो ये हमारा L जो है नीचे है ऊपर चला जाएगा और इस टाइप से लिखा जाएगा। फिर हमारा है P ऊपर है तो हमारा नीचे आ जाएगा, P जो ऊपर है वो हमारा नीचे आ जाएगा, इस टाइप से लिखा जाएगा। तो इस टाइप से देखिए कहाँ आपका जो है जो बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये तो उलट हो गया, क्योंकि P जो शुरू में था, अंत में था, उसे शुरू कर दिया। जब आपके सामने यहाँ पर यदि दर्पण रहता तब हम वैसे करते, लेकिन हमारे नीचे दर्पण है। हम देखेंगे जब भी एग्जाम देंगे तो दर्पण हमारा कहाँ है, उस अनुकूल हम पलटेंगे। फिर यहाँ पर देखिए जो आपका C है, C का H ज्यों का त्यों लिख दिया है, E ज्यों का त्यों लिख दिया है। L जो है, L इधर घुमा के लिख दिया है, जबकि आपका L होना चाहिए इसे। और P ज्यों का त्यों लिख दिया, ये भी गलत हो गया और ये भी आपका गलत। और सही आपका हो जाएगा यहाँ पर ये जो है ठीक आपका जो चित्र हम बनाए हैं दर्पण के अंदर वो हमारा सही हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर A। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो यहाँ पर एक हमारा संबंधित शब्द को चुनने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा 3 दिया गया है और चौथा को हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर सुई है और दर्जी है। तो देखेंगे जो सुई का दर्जी से क्या संबंध है और फिर उसी प्रकार पेन का संबंध निकालेंगे। तो सुई का जो सुई का उपयोग कौन करता है, तो दर्जी करता है। हम सीधा लेंगे जो सुई का उपयोग कौन करता है, तो दर्जी करता है।
दर्जी क्या करेगा, तो सुई का उपयोग करेगा। तो पेन का उपयोग कौन करेगा, तो कागज़ तो नहीं करेगा, कागज़ पे किया जाता, लेकिन कागज़ तो करेगा नहीं, स्याही तो आपका होगा ही नहीं, लेखन भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका कौन बच गया, तो कवि बच गया। तो पेन का उपयोग कौन करेगा, कवि करेगा, कवि। हाँ, यहाँ लेखक रहता तो आपका होता, लेकिन यहाँ लेखन है, कवि है। और पेन का उपयोग कौन करता है, तो कवि करता है। कवि किस लिए करता है, तो कविता लिखने के लिए करता है। या कोई भी यहाँ पर लेखक होगा, वो भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल इसका उत्तर हो जाएगा ए। पेन का उपयोग कौन करता है, कवि करता है। जिस प्रकार सुई का उपयोग दर्जी करता है, उसी प्रकार पेन का उपयोग कवि करता है। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें और श्रेणी को पूरा करें। तो यहाँ पर हमें लुप्त अक्षर निकालना है। तो यहाँ देखिए, जो खाली जगह है उसे भरना है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि इस खाली जगह में क्या भरेंगे। तो इस खाली जगह में हम जो भी भरेंगे, यहाँ से ही भरेंगे, यही सबको देखेंगे और भरेंगे। इतना में ही देख के हम भरेंगे, कुछ अलग से नहीं लाएंगे। तो सोचेंगे आखिर क्या भरेंगे। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे जो खाली जगह हमारा कहाँ पर है, कौन अक्षर के पीछे या आगे है। तो देखिए, एक खाली जगह हमारा है एम के बाद, एम के आगे है। तो हम देखेंगे कहीं पर भी एम के आगे कौन है। तो एम के आगे क्या है, तो यहाँ पर एन है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एन को भर देंगे, एन को भर देंगे। उसके बाद देखिए, खाली जगह हमारा पी के बाद है। तो पी के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, तो के है। तो यहाँ पर हम के भर देंगे, के भर देंगे। उसके बाद देखिए, एक हमारा खाली जगह है आर के पहले है। तो कहीं भी हमारा यहाँ पर आर नहीं है, यानी आर के पहले है, लेकिन कहीं भी यहाँ पर आर नहीं है। तो आर के पहले तो आर कहीं नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर के तो हमारा आ गया, जिसे हम भरे हैं के तो आ गया। तो के बाद देखिए खाली जगह यहाँ पर आपका आ रहा है, के भर दिए हैं। उसका बाद कौन सा जगह आ रहा है, तो खाली जगह आ रहा है। तो के बाद हम देखेंगे खाली जगह क्या है। तो देखिए, के आपका यहाँ पर, और इसके बाद कौन सा अंक है, टी है। तो यहाँ पर हम टी को रख देंगे, के बाद क्या रख देंगे, टी को रख देंगे, टी। उसके बाद देखिए, खाली जगह आपका है टी के बाद खाली जगह है यहाँ पर। तो टी के बाद देखिए क्या है, तो टी हमने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर टी रख दिया। टी के बाद क्या है, आर है। तो यहाँ पर हम आर को रख देंगे। फिर हम सभी अक्षर को लिख देंगे, एन, के, टी और आर, और जिससे मैच करेगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, के एन, ये भी आपका गलत हो जाएगा। एन के, ये भी आपका गलत हो जाएगा, और आपका ये भी गलत हो जाएगा। सही आपका हो जाएगा एन के टी आर, एन के टी आर, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। यानी इस टाइप से हम करेंगे। चाहे कुछ अलग आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको सभी को जोड़ लेंगे, जितना भी हमारा अंक रहेगा सभी को जोड़ लेंगे, और 4-4 या 5-5 या 3-3 का पेयर बना देंगे। जितना रहेगा उस अनुकूल हम काम करेंगे। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले अक्षर समूह को ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक हमारा श्रृंखला दिया गया है, और अगले अक्षर को हमें निकालना है। तो सबसे पहले आर टी ई यहाँ पर दिया गया है, फिर पी भी सी यहाँ दिया गया है, फिर एन एक्स ए दिया गया है, और एल जेड वाई दिया गया है। तो यहाँ पर जो खाली जगह है, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा उसे हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कहाँ हमें प्लस किया गया है और कहाँ माइनस किया गया है, कहाँ प्लस किया गया है और कहाँ माइनस किया गया है। तो यहाँ टी से देखिए, बीच में टी से यहाँ पर भी जाने के बाद 2 प्लस किया गया, टी यू भी, फिर भी से यहाँ पर एक्स जाने में 2 प्लस किया गया, फिर यहाँ एक्स से जेड जाने में 2 प्लस किया गया, फिर यहाँ जेड से हमें यहाँ जाने के बाद 2 प्लस करेंगे, यानी बीच में जेड के बाद हमारा आता है ए और फिर आता है बी। तो यहाँ पर हम बी में बीच वाले भाग में बी लिख देंगे। तो यहाँ देखिए, बीच वाले भाग में बी कहाँ कहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो हम इसे एक को माइनस कर रहे हैं, ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। उसके बाद देखेंगे जो आखिर कौन सा हमारा वो आएगा। तो देखिए, यहाँ पर आर, यहाँ पर क्या है, आर है, आपका आर है। तो यहाँ पर आर से पी में जाने के बाद कितना माइनस हो गया है, 2 माइनस हो गया, यानी पी क्यू आर। फिर यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाने के बाद हमें 2 माइनस आ गया, 2 माइनस यहाँ हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ जाने के बाद, यहाँ से यहाँ जाने के बाद तो यहाँ पर भी 2 माइनस किया गया, -2 हो गया। फिर यहाँ से
यहाँ आने के बाद क्या होगा, 2 माइनस किया जाएगा। तो एल से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा जे। तो जे देखिए आपका तीनों में है, तीनों में जे है। फिर हम सबसे अंत वाले को अंत में मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ आने के बाद 2 माइनस किया गया, सी डी ई -2। फिर यहाँ से यहाँ तक ए बी सी यानी 2 माइनस। फिर यहाँ से यहाँ आने के बाद 2 माइनस। फिर यहाँ से यहाँ आने के बाद 2 माइनस कर देंगे। तो y से हम -2 कर लेंगे। जब y से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा W। यहाँ पर क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो आपका बन गया J और B और W। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है JBW आपका ऑप्शन हो जाएगा बी जो है आपका राइट और सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो एक हमारा कथन और निष्कर्ष से दिया गया है। नेक्स्ट सवाल जो है आपका कथन और निष्कर्ष से दिया गया है। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, यदि आप हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहें। तो देखते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर बोला गया है, कथन एक हमारा दिया गया है। कथन क्या है? तो हमारा कथन कहता है सभी तालाब पूल है। सभी के सभी तालाब क्या है? पूल है। तो हम क्या करेंगे, सभी के सभी तालाब को हम टी कर देंगे। तालाब को हम क्या कर देंगे? टी कर देंगे। सभी के सभी तालाब क्या है? पूल है। तो यहाँ पर टी कर देंगे। तो यहाँ पर सभी तालाब पूल है। तो यहाँ पर तालाब को क्या किए हैं? सभी तालाब बना दिए हैं और क्या करेंगे? पुल बना देंगे। तो सभी तालाब क्या है? सवाल कहता है सभी के सभी तालाब क्या है? पूल है। तो हम पुल बना देंगे। यहाँ पर हम पी लिख देंगे। फिर उसके बाद तो यहाँ पर बोला गया है जो सभी तालाब पूल है, तो सभी तालाब को हम पूल के अंदर रख दिए। फिर उसके बाद बोलता है कुछ कुएं क्या है? आपका तालाब है। तो कुछ कुएं क्या है? तालाब है। तो कुछ कुएं को हम यहाँ पर रखेंगे और कुछ तालाब के अंदर रख देंगे। कुछ कुएं क्या है? आपका जो तालाब है। तो आपका कुछ कुएं क्या है? तालाब है। तो कुएं को हम तालाब के अंदर जाने देंगे। और यहाँ पर बोलता है कुछ कुएं क्या है? तालाब है। इस प्रकार से हम डायग्राम को बनाएंगे। उसके बाद हम निष्कर्ष पे जाएंगे और निष्कर्ष क्या हमारा सही कहता है उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर बोलता है हमारा निष्कर्ष एक कहता है तो सभी के सभी कुछ तालाब यहाँ पर कुएं नहीं है, कुछ तालाब यहाँ पर कुएं नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतना जो तालाब का भाग है, देखिए इतना जो वो क्या है? कुआं है। तो पहला निष्कर्ष जो है हमारा गलत बोल रहा है। क्या बोला है? गलत बोला। तो पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। फिर हम दूसरे निष्कर्ष को देखेंगे। तो दूसरे निष्कर्ष हमारा बोलता है जो पहला तो हमारा गलत हो गया, दूसरा बोलता है कुछ कुएं पूल है। कुछ कुएं क्या है? पूल है। तो देखिए इतना जो कुएं का भाग है, इतना जो भाग है जो कुएं का वो क्या है? पूल है। इतना जो भाग है कुएं का वो क्या है? पूल है, क्योंकि पुल के अंदर आ गया। पुल देखिए यहाँ से यहाँ तक है, पुल के अंदर आ गया तो इतना भाग पुल है। तो ये सही बोलता है। दूसरा हमारा ऑप्शन जो है सही बोलता है। फिर बोलता है सभी पुल क्या है? कुएं हैं। तो सभी के सभी क्या पुल कुएं हैं? तो नहीं है। देखिए पुल इतना है और कुएं कितना है? इतना भाग है। कुछ भाग बोलता तो होता, लेकिन सभी बोल रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका केवल होगा वो सही होगा, केवल उत्तर आपका 2, जो ऑप्शन आपके 1 में निहित है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, दी गई आकृतिक में कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ पर एक हमारा आकृतिक दिया गया और इसमें त्रिभुज की संख्या पूछा गया है, जो कितने त्रिभुज है। जब भी आपके सामने इस टाइप का सवाल आए जो त्रिभुज की संख्या निकाले तो हम क्या करेंगे? तो देखिए जब आपके सामने इस टाइप का त्रिभुज रहे, इस टाइप का त्रिभुज रहे, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे और यहाँ पर 2 लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। यानी तो यहाँ पर हमें कितना होता है? 3 होता है। यहाँ हमें त्रिभुज की संख्या कितना प्राप्त हो गया? 3 हो गया। 2 और 1 3। ठीक, हम इसमें भी उसी टाइप का रूल अपनाएंगे। सभी में हम 1 2 3 4 करके लिख देंगे। 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर हम लिख दिए 5 तक। तो 5 4 9, 9 3 12 और 12 3 15। यानी कुल मिला के यहाँ पर सभी को हम जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है?
तो 5 और 9 1 10 5 15, तो कुल मिला के इसमें हमें त्रिभुज की संख्या हो गया 15। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 15 यानी डी हो जाएगा। और इसी में कहीं कहीं आपका रहेगा इस टाइप से एक रेखा खींचा हुआ, यानी एक रेखा आपका खींचा हुआ रहेगा, एक रेखा यहाँ पर खींचा रहेगा। और इसमें पूछा जाएगा जो आपका जो कुल कितने त्रिभुज हैं, तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, इसी टाइप से 1 2 3 4 लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो कुल मिला के सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ तक 15 हो जाता है। तो यहाँ 15 लिख दिए। उसके बाद हम जितना कॉलम रहेगा, जितना रेखा रहेगा, एक यहाँ पर हुआ और एक यहाँ पर हुआ, तो हम 2 हो गया, तो कुल मिला के 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 30। यदि इसी में रहता रेखा तब, और इसी में एक और रेखा रहता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 से गुना किए हैं तो 1 2 और 3, तो यहाँ पर हम 3 से गुना करते और 45 हो जाता। तो लेकिन यहाँ पर हमें सवाल है जो कुल रेखा की संख्या कितना है, तो हम जिस टाइप का सवाल को देखे हैं उसमें हम देखेंगे जो कुल रेखा की संख्या कितना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी यानी 15 हो जाएगा, यानी 15 त्रिभुज यहाँ पर इस सवाल में आपका हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृतिक जो दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। तो यहाँ पर एक हमारा खाली जगह दिया गया है और इनमें से कौन सा आकृतिक है जो इस पैटर्न को पूरा करेगा। और ऐसे सवाल में हमें चित्र को घुमाने की अनुमति नहीं रहता है, हम चित्र को ना ही घुमाएंगे और ना ही यहाँ पर जो ऑप्शन है उसे घुमाएंगे, ज्यों का त्यों रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे जो कैसा हमें चित्र है इसमें। तो देखिए एक रेखा आपका इस टाइप सा है और एक आपका देखिए आपका एक इस टाइप से है और एक देखिए आपका इस टाइप से, और यहाँ पर आपका इस टाइप से गोला बना हुआ, इस टाइप से आपका गोला बना हुआ। तो जहाँ भी इस टाइप से आपका दिखाई दे रहा है वही आपका ऑप्शन हो जाए। लेकिन यहाँ पर घुमाने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें क्या होना चाहिए, ऊपर से होना चाहिए, ये चीज़ हमारा ऊपर से होना चाहिए। तो ऊपर से देखिए गोल हमारा ऊपर से होना चाहिए। तो देखिए नीचे से है, ये भी नीचे से है और इस टाइप से चित्र भी नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर ये है, लेकिन इसमें हमारा जो है ये हमारा नीचे से है, यदि हम इसे घुमाएंगे तब हमारा बैठेगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा सटीक हो जाएगा यहाँ पर डी। डी जो है ज्यों का त्यों रख देंगे और हमारा चित्र पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल आपके लिए एक चैलेंज है। इस सवाल को आप अपने से हल करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या कितना है, कुल त्रिभुज की संख्या कितना है। हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजें, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ऐसे सवाल को हम क्या करेंगे, सभी को यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 यहाँ तक लिख लेंगे। क्या करेंगे, सभी को लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। जो प्राप्त होगा वही हमें त्रिभुज की संख्या प्राप्त होगा। तो कितने ऐसे लोग हैं जो इसका सही उत्तर दे पाते हैं, तो देखते हैं। यदि आप इसी प्रकार का हर रोज़ वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इस साल आपका सिलेक्शन पक्का हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपका जो फोटो दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टीम का मेंबर बन सकते हैं। हो सकता है इस साल आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।